अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्क्रू गेज। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था वर्नियर कैलिपर के बारे में और आज हम एक और इंस्ट्रूमेंट स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था दैट इज 0.1 मिलीमीटर। मींस कि आप 0.1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट आप वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर कोई मेजरमेंट इससे भी छोटी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रू गेज। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन करें कि स्क्रू गेज जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो स्क्रू गेज जो है वो स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपने कॉपर की या मेटल की बारीक बारीक वायर्स देखी होंगी, उनका डायामीटर भी फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मेटल्स की थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए भी आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्क्रू गेज इज used to measure small length and diameter of wire एंड थिकनेस ऑफ, इस एंड को मैं इरेज करके यहाँ पे मैं कॉमा लिख रहा हूं, डायमीटर ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ मेटल शीट। क्लियर? सो स्क्रू गेज को हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए, या डायमीटर ऑफ वायर मेजर करने के लिए, या फिर थिकनेस ऑफ मेटल शीट को मेजर करने के लिए आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक्यूरेसी जो है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा है। ओके, अब सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक स्क्रू गेज नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक यू शेप मेटल फ्रेम है और इस यू शेप मेटल फ्रेम के अंदर वाली साइड पर एक जगह एक स्टड है जो कि इसमें फिक्स हुआ है। और जो नेक्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है दैट इज स्पिंडल। और स्पिंडल जो है ये मूवेबल होता है, जिसको आप मूव कर सकते हैं इजीली। और सिमिलरली अगर हम बाकी पार्ट डिस्कस करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस जगह आपको मेन स्केल नजर आ रहा है ये बेसिकली एक हॉलो सिलेंडर है जिसको आप स्लीव्स भी कहते हैं। ओके, ये एक हॉलो सिलेंडर है जिसको आप स्लीव्स भी कहते हैं और इसके ऊपर मेन स्केल आपको नजर आ रहा होगा। और मेन स्केल की जो लाइन है सेंटर, इस लाइन को हम कहते हैं इंडेक्स लाइन, जिसके ऊपर मिलीमीटर्स में सारी मेजरमेंट्स मेंशन हैं। और इसके साथ साथ आपको एक सर्कुलर स्केल नजर आ रहा है। सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 डिविजन्स होती हैं। ओके, सर्कुलर स्केल पर टोटल 100 डिविजन्स होती हैं। और सर्कुलर स्केल के साथ वाला जो पोर्शन है ये लाइक थ्रेड लाइक थिम्बल होता है। ओके, और इस थिम्बल जो है इसको आप मूव कर सकते हैं इजीली। और थिम्बल के साथ एक रैचेट लगा होता है जिसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। और अब जब हम थिम्बल को रोटेट करते हैं तो इसको रोटेट करने से जो यू शेप के अंदर स्पिंडल है ये स्पिंडल भी मूव करता है, जस्ट लाइक अ नट। जैसे एक नट मूव करता है वैसे ही यहां पर ये स्पिंडल भी ऐसे ही मूव करता है। ओके, आई होप कि स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गई है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यू शेप मेटल फ्रेम है, इस पर एक मेटल स्टड लगा हुआ होता है और हॉलो सिलेंडर है जिसको हम स्लीव भी कहते हैं। और स्लीव के ऊपर मेजरमेंट्स होती हैं मिलीमीटर्स में।
इसके अलावा मैंने कहा कि मेन स्केल है, मेन स्केल की जो लाइन है उसे हम इंडेक्स लाइन कहते हैं, और एक थिम्बल है, और इस थिम्बल के साथ एक सर्कुलर स्केल आपको नजर आ रहा होगा, और इस सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 नंबर्स ऑफ डिविजन्स होती हैं। ओके, सो अब अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें दैट इज पिच ऑफ स्क्रू, कि स्क्रू की पिच क्या होती है बेसिकली। सो द डिस्टेंस बिटवीन consecutive threads on spindle is called pitch of screw. That is 1 millimeter. So I hope आपको क्लियर हो गया होगा कि पिच ऑफ स्क्रू क्या है। वो जो थ्रेड्स जो कि आपको स्पिंडल के ऊपर, इंडेक्स लाइन के ऊपर आपको जो थ्रेड्स नजर आ रही हैं, उन दो थ्रेड्स के दरमियान का जो फासला है दैट इज 1 मिलीमीटर, और इसे हम कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू। क्लियर? सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर लीस्ट काउंट को स्टडी करते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग that measured by screw gauge is the least count of screw gauge. Okay, तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करें, the smallest reading या the smallest measurement which can be taken by using screw gauge is the least count of screw gauge. तो वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो कि आप स्क्रू गेज से ले सकते हैं दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता कितना है? दैट इज 0.01 मिलीमीटर। ओके, अब अगर हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करें तो एक फॉर्मूला है दैट इज लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच ऑफ स्क्रू divided by number of divisions on circular scale. Okay, so pitch of screw जो कि हमने अभी लास्ट पॉइंट पर डिस्कस किया था, and that is 1 millimeter divided by number of divisions on circular scale, जो कि हम डिस्कस कर चुके थे कि सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। तो जब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। क्लियर? आई होप आपको लीस्ट काउंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम स्टडी करते हैं जीरो एरर, कि जीरो एरर क्या है। तो जैसा कि यहां आपको साथ डायग्राम में आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि जो ये लाइन है दैट इज द इंडेक्स लाइन, और ये है दैट इज सर्कुलर स्केल। अब अगर सर्कुलर स्केल का जीरो एग्जैक्ट इंडेक्स लाइन से कंसाइड कर जाएगा, दैट्स मीन कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, तो वहां हम कहेंगे हमारा जीरो एरर क्या है? जीरो है। ओके, तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें कि इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with
zero of the index line, then zero error is zero. ओके, तो अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन वाले जीरो से कंसाइड कर जाएगा तो उस केस में जीरो एरर क्या होगा? जीरो होगा. अब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर. तो अगेन हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं. जैसे कि यहां आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्स लाइन है और ये सर्कुलर स्केल है. अब आप देख सकते हैं कि ये 20, 15, 10, 5 एंड सो ऑन 0. दैट्स मीन कि इस केस में क्या है कि हमारा जो जीरो है वो पीछे रह गया है इंडेक्स लाइन से. सो वी कैन से इफ जीरो ऑफ circular scale lies behind the index line, then zero error will be पॉजिटिव. ओके, और अब हम इस पॉजिटिव जीरो एरर को हम मेजर किस तरह से करेंगे? लाइक आपके पास ये एग्जांपल है, जैसे अब आप यहां देख सकते हैं कि ये जीरो जो है यहां पर पीछे रह गया है, दैट बिहाइंड द इंडेक्स लाइन. तो इस केस में हमारा जीरो एरर तो हो गया पॉजिटिव. अब हमने वो रीडिंग नोट करनी है जो रीडिंग एग्जैक्ट इंडेक्स लाइन के ऊपर होगी. अगर हम इस केस की बात करें तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 19 जो रीडिंग है, 19th रीडिंग वो एग्जैक्ट उस इंडेक्स लाइन के ऊपर है. हम 19th डिवीजन को हम नोट कर लेंगे और इस 19th डिवीजन को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ, दैट इज 0.01 मिलीमीटर. तो जब हम 19 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.19 मिलीमीटर. क्लियर? सो मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज नेगेटिव जीरो एरर. अब अगेन हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं. यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्स लाइन है और ये सर्कुलर स्केल है. अब यहां पर ये सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गया है और वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है इस जगह तक. सो वी कैन से इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल crosses the zero of crosses the zero of नहीं कहेंगे, crosses the index line. The index line, then zero error will be negative. ओके, अब अगेन हम नेगेटिव जीरो एरर को मेजर किस तरह से करेंगे? अगर तो जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो यहां से ये चीज क्लियर होगी कि हमारा जीरो एरर है नेगेटिव. अब वो क्रॉस कर जाएगा तो जो रीडिंग इस इंडेक्स लाइन पर शो हो रही होगी उस रीडिंग को आप नोट कर लेंगे, उस डिवीजन को. लाइक फॉर एग्जांपल के इस केस में हम कहते हैं कि कितनी डिवीजन जो है वो क्रॉस कर गई हैं? 0, 1, 2, 3, 4. तो 4 डिवीजन जो है वो क्रॉस कर गई हैं. तो हम 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ एंड दैट इज 0.01 मिलीमीटर. जब हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.04 मिलीमीटर. क्लियर? तो ये इस तरह से हम नेगेटिव जीरो एरर जो है वो हम मेजर कर सकते हैं. ओके, एंड अगेन सेम एज वर्नियर कैलिपर, जैसे हम जीरो एरर फाइंड आउट करने के बाद हम जीरो करेक्शन करते हैं, तो सेम इस केस में भी ऐसे ही अगर आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है तो आप जीरो करेक्शन करते हुए उस वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे. एंड सिमिलरली अगर नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है तो देन जीरो करेक्शन करते हुए आप उस वैल्यू का साइन प्लस कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे. ओके, क्लियर? अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरह स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं. जी, तो एग्जाम्पल नंबर 1.2, फाइंड द डायामीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज. तो आपने एक वायर का डायामीटर फाइंड करना है बाय यूजिंग स्क्रू गेज. अब सॉल्यूशन में उसने कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं.
हम साथ साथ स्टेप्स पढ़ेंगे और साथ साथ नेक्स्ट पेज पर जो रीडिंग है हम साथ साथ वो भी नोट करेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज close the gap between the spindle and the stud of the screw gauge by turning the ratchet in the clockwise direction. तो आप ratchet को clockwise direction में मूव करवा के आप उस स्पिंडल और स्टड के दरमियान जो गैप है उसको आप क्लोज कर देंगे और इस तरह से सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका जीरो एरर. अब हमने जब इसको क्लोज कर दिया तो अब आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर कि इसमें हमारे पास जो रीडिंग आ रही है आफ्टर क्लोजिंग, हम सबसे पहले हम मेन स्केल को नोट करते हैं. अब अगर लेट्स सपोज कि अगर आप यहां पर देखें कि हम मेन स्केल को अगर देखें तो मेन स्केल में हमें सिर्फ जीरो फिगर, जीरो लाइन जो है, जीरो थ्रेड जो है वो हमें शो हो रहा है. तो अब ये जो जीरो थ्रेड शो हो रहा है दैट मीन मेन स्केल पर आपको कोई रीडिंग शो नहीं हो रही, तो हम मेन स्केल मेजरमेंट क्या लेंगे 0.0 मिलीमीटर. ओके, एंड अगेन अब हम सर्कुलर स्केल रीडिंग देखेंगे कि सर्कुलर स्केल पे कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू द बुक आपकी सर्कुलर स्केल की 24th लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है, तो 24 को मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट से, दैट इज 0.01 मिलीमीटर. अब जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.24 मिलीमीटर. नाउ जीरो एरर फाइंड करने के लिए हम मेन स्केल रीडिंग को और सर्कुलर स्केल रीडिंग को एड अप कर देते हैं. मेन स्केल की रीडिंग थी 0 प्लस 0.24, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.24 मिलीमीटर. अब ये पॉजिटिव में है क्योंकि यहां पर हमारा जो जीरो एरर था वो पॉजिटिव में था, लेकिन जब हम जीरो करेक्शन करेंगे तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे एंड इट बिकम्स माइनस 0.24 मिलीमीटर. ओके, अब सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया जो कि था नोट मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग टू फाइंड जीरो एरर एंड हेंस जीरो करेक्शन ऑफ द स्क्रू गेज, तो जो कि हम कर चुके हैं. अब अगर हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो थर्ड पॉइंट में है हमारे पास ओपन द गैप बिटवीन द स्टड एंड द स्पिंडल ऑफ द स्क्रू गेज बाय टर्निंग द रैचेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लेस द गिवन वायर इन द गैप, turn the ratchet so that the object is pressed gently between the studs and the spindle. अब आपने रैचेट को एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए आपने उस स्पिंडल और स्टड के दरमियान जो गैप था उसको ओपन करना है और उसके दरमियान जो वायर है जिसका डायमीटर आपने फाइंड करना है उसको आपने प्लेस करके अगेन रैचेट से मूव करके आपने उसको टाइटली क्लोज कर देना है. 4 point note main scale as well as circular scale reading to find the diameter of the given wire. अब हम अगेन मेन स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करेंगे और सर्कुलर स्केल की रीडिंग मेजर करेंगे ताकि हम उस वायर का डायमीटर हम फाइंड आउट कर सकें. अब अगर हम सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू द बुक आपको मेन स्केल रीडिंग जो है उसने कहा है दैट इज 1 मिलीमीटर. आप बुक में डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपको जीरो के बाद जस्ट एक लाइन जो है वो आपको शो हो रही है, दैट मीन कि जीरो के बाद 1 मिलीमीटर जो है वो आपको शो हो रहा है, तो 1 मिलीमीटर जो है वो मेन स्केल रीडिंग है. अब फर्दर हम देखेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग. तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आ रही है, सर्कुलर स्केल में बेसिकली हम डिवीजन नोट करते हैं कि आपकी कौन सी डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली इंडेक्स लाइन के ऊपर है. तो यहां पर 85 डिवीजन जो है वो इंडेक्स लाइन के ऊपर है, तो हम 85 को मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट के साथ, दैट इज 0.01 मिलीमीटर, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आ जाएगा 0.85 मिलीमीटर. एंड अगेन हम इन दोनों रीडिंग्स को एड अप कर देंगे तो आपके पास उस वायर का ऑब्जर्व डायामीटर आ जाएगा. तो 1 मिलीमीटर प्लस 0.85 मिलीमीटर, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 1.85 मिलीमीटर. ये 1.85 किस तरह से आया? इसमें आपने मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग को एड अप कर दिया तो आपके पास एक ऑब्जर्व डायामीटर आ गया. इसको हम ऑब्जर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर था. अब हम उस जीरो एरर को हम करेक्ट करेंगे. सो द जीरो करेक्शन इज 1.85 मिलीमीटर, जो कि आपकी ऑब्जर्व रीडिंग आ रही थी, इसमें से हम माइनस कर देंगे अपने जीरो एरर को, और जीरो एरर था 0.24 मिलीमीटर. तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.61 मिलीमीटर. दैट इज द करेक्ट डायामीटर ऑफ द वायर. तो इस तरह से हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके किसी भी वायर का डायामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.